बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7C कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर हमने कुछ कर लिए थे, जो रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कवर करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है, 10 है। इसके अलावा जो हमने कवर करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉरी। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, फिर आगे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कहता है इफ 30% इज लॉस्ट बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर रेट फॉर रुपीज 980। कहता है एक सोफा सेट सेल किया गया है और कितने में सेल किया गया है? 980 रुपए में, और उस पर जो लॉस हुआ है वो 30% हुआ है। एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू गेन 10%। कहता है अगर वही सोफा सेट जो 30% के लॉस के साथ सेल किया गया है, अब अगर उसको 10% प्रॉफिट के साथ सेल करना तो कितने का सेल करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखें सवाल को कैसे हम हैंडल करेंगे, गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें यहाँ पे उसने कहा 30% इज लॉस्ट बाय सेलिंग अ सोफा सेट। हमें नहीं पता उसने लिया कितने का था, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, तो कॉस्ट प्राइस तो हमें नहीं पता ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि फर्ज किया उसकी कॉस्ट प्राइस है एक्स, कुछ भी होगी, हमें तो पता नहीं है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम दे दिया। अब देखें उसकी सेल प्राइस कितनी, ये तो हमें पता है कितनी है सेल प्राइस, 980 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस का कितना बनता है? 980। 30% तो लॉस हो गया, बाकी कितने बचे? 70%। तो ये बेसिकली ये 980 है, ये कॉस्ट प्राइस का 70% है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 70% कितना है? 980 रुपए। ठीक है ना, देखे ना था, पता नहीं कॉस्ट प्राइस कितनी, हमें ये तो पता नहीं है वैसे, तो लेकिन इतना तो पता है ना कि ये 30% उसको लॉस हुआ है, बाकी जो है ये 980 रुपए उसके लाजमी वो 70% ही होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है? 980। अब कॉस्ट प्राइस की कीमत पुट कर दो, 70% वैसे ही कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी है? एक्स है, वो पुट कर दो। इधर क्या आ रहा है? 980। तो 70% खत्म करें इसका तो 70/% खत्म करने से बटा 100 आता है, आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। इधर क्या आ जाएगा? 980। अब ये 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 980 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यह 70 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बच्चों ये इतना जो स्टेप किया है, ये बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड किया। तो ये जब इसको आप काटेंगे ना, तो 980 को 10 से ज़रब दें, ये 9800 आ जाएगा। तो 980 को, यानी मैं ये रफ अमल पे कर देता हूँ, 980 ज़रब हो रहा है 10 के साथ, बटा कितना आ रहा है? 7। तो 7 को इससे काटें, 7 एक बार 7, 7 एक बार 7, 7 4 बार 28, ये 0 7 वैसे ये 1400 रुपये आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू, एक्स बेसिकली क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में मिल गई, यानी उस सोफा सेट को जो लिया गया है वो कितने रुपए में लिया गया है? 1400 रुपए में, जिसमें 70% उसके बने हैं 980 रुपए, बाकी जो रकम बचेगी वो सावधान है, वो लॉस हुआ है। लेकिन ये हमें इतना तो चलो अंदाजा हो गया ना, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब कहता है अगर किसी चीज की कॉस्ट प्राइस इतनी हो, कहने का मतलब ये है, तो अब उसने 10% पे उसने सेल करना है, तो कितने का सेल करेगा? तो यहाँ पे मैं सवाल को हम मजीद कैसे लेके चलेंगे, देखें इससे आगे, यहाँ से आप देख लें, तो यहाँ पे लिखे प्रॉफिट परसेंट। कितना परसेंट लेना है उसने? प्रॉफिट परसेंट कितना लेना है? 10%। तो इस रकम का 10% निकालें, ये वाली रकम 10% निकालें, यहाँ पे लिखे प्रॉफिट 10% लेना है प्रॉफिट। तो इसका 10% कैसे आएगा? किसी रकम का 10% निकालना हो तो कैसे करते हैं? उसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1400। परसेंट खत्म करें तो 10/100 बच्चों, ये एक सिफर इसके साथ गई, एक सिफर इसके साथ गई, ये रह जाएगा 140। तो यहाँ पे प्रॉफिट 10% के हिसाब से कितना है? 140, यानी 140। अब हमें गेन करना है 10%, वो आया 140। अब वो उसकी सेल प्राइस कितनी होगी 10% के हिसाब से? सेल प्राइस यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, सेल प्राइस फॉर 10%। तो अब 10% के हिसाब से कितनी होगी? 1400, ये प्लस 10% ये बना था, तो ये 140 में प्लस कर दें, ये हो जाएगा 1540। और ये इसके शुरू में आर एस लाजमी लिख दिया करें, जब रुपीज लिखने तो आर एस। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं, फिर इसको करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, सॉरी 7 तो हमने कर लिया था, 9 देखते हैं। कदीर बॉयज एग्स एट रेट ऑफ 5 फॉर रेट 3। कहते हैं कदीर ने अंडे खरीदे हैं और 5 अंडों की कीमत कितनी है, 3 रुपए, यानी 5 अंडे 3 के हिसाब से खरीदे ना, 3 रुपए के हिसाब से, एंड सेल्स देम एट 75 पैसा ईच, और हर अंडे को 75 पैसा में सेल कर दिया। फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस, अगर उसको उसकी परसेंटेज बताएं, पता नहीं उसको कहता है लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो ये सारा कहता है खुद ही आपने भी देखना है कि परसेंटेज उसको लॉस हुआ या गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ है, तो ये सारा आपने खुद ही देख के कहता है ये बताना है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस की परसेंटेज बता दें, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज। इस सवाल को हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं परचेज प्राइस फॉर 5 eggs या ऑफ 5 eggs। देखे ना कितनी उसने बताई हुई है, 5 अंडों की कीमत कितनी है, ये बताइए 3 रुपए, ठीक है ना। तो 5 अंडों की 3 रुपए। यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, एक अंडे की कीमत निकाल लें, प्राइस फॉर 1 egg, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस लिख लें, चले परचेज ही लिख लें, परचेज प्राइस ऑफ 1 फॉर 1 egg। तो 1 egg की क्या है, 3 को तकसीम कर दें किससे, 5। देखे ना 3 रुपए के 5 अंडे हैं, तो एक अंडा कितने का आएगा, 3/5 कर दें। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 अंडे 10 रुपए के आए हैं, तो एक अंडा कितने का आएगा, आप कहेंगे 10 को 5 पे तकसीम कर दें तो पता चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी तो ये है 3/5, ये रुपीज में ये वैल्यूज आई है, किसमें आई है, रुपीज में। तो अच्छा इसको अभी शारी में एक दफा करें, 3/5 को शारी में करते हैं, 3 को अंदर लिखेंगे, 0 शारिया ये 5 6 बार 30, तो ये कितना रह जाएगा, देखें ये कितना रह जाएगा, 0.6 रुपीज, 0.6 रुपीज। अब इसको हमने पैसा में करना है, तो पैसा में कैसे, ये RS मैंने लिखा, ये चलो मैं सही करके लिख देता हूँ, RS। तो ये तो है रुपीज में, लेकिन पैसा में कैसे करते हैं, किसी रकम को अगर रुपीज में है तो पैसा में करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से करें, ये 6/10 ज़रब 100, ये इससे कट जाएगा, ये 6 10 बार कितना हो जाएगा, 60। तो 60 पैसा में उसने ये खरीदे हैं एक अंडा, कितने में खरीदा है, एक अंडा 60 रुपए में उसने खरीदा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 पैसा, ठीक है, एक अंडे की ये कीमत। आगे उसने कहा कि सेल किए हैं हर अंडे को 75 रुपए में, 75 पैसों में, तो यहाँ पे लिखें, फिक्रा लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 1 egg पहले लिख लें, सेल प्राइस फॉर 1 egg, वो भी उसने बताई हुई सवाल में, देखें हर अंडा कितने में है, 75 रुपए में, तो ये यहाँ पे लिखे थे 75 पैसा। अब लिखे कितने अंडे बेचने थे उसने, 5 अंडे खरीदे हैं ना, तो यहाँ पे 5 अंडों की कीमत बनाए, सेल प्राइस फॉर सॉरी ये चले 5 अंडों की कीमत ना निकालें, यहाँ तक कि हम इसको कर लेते हैं, प्रॉफिट भी बताना ना। तो देखें एक अंडा उसने कहा है कि जो उसने खरीदा है वो कितने का खरीदा है, देख लें एक अंडा कितने का खरीदा है, 60 पैसा का, और सेल कितने का किया है, 75 पैसा का, यानी कम में खरीदे हैं, बेचो ज्यादा पैसों में है, तो प्रॉफिट उसको कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट उसका निकालते हैं, प्रॉफिट होगा 75 में से ये 60 क्या कर दे, एक अंडे के लिहाज से कितना प्रॉफिट हुआ है, 75 रुपए, 75 पैसा, तो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, तो याद करें प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, ये होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस ज़रब 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 15 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस उसकी है जी 60, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100%, तो ये परसेंट भी साथ आता है। तो देख लें इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 इससे कट गई, 3 पे जा रहा है, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, 2 पे जा रहा है, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, तो 5 5 बार 25, तो 25% उसको प्रॉफिट हुआ है, अगर वो एक अंडा परचेज करता है 60 पैसा का, सेल करता है 75 पैसा का, तो प्रॉफिट जो है वो इतना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। सायरा परचेजेस सम लेमन्स फॉर ₹50। सायरा ने कुछ लेमन्स खरीदे हैं, कितने रुपए के खरीदे हैं? 50 रुपए के, टोटल 50 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है। और आगे क्या कहता है? एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹1, कहता है हर 3 लेमन्स 1 रुपए के हैं, यानी 1 रुपए के 3 लेमन्स हैं, एंड सेल्स देम एट 5 फॉर रेट 2। तो ये तो ठीक है, आपको इस तरह सोचने लग जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। कहता है चलो फिर मैं इसको एक दफा कर देता हूँ। कहता है 50 रुपए के खरीदे हैं, 1 रुपए के 3 अंडे आए हैं, और कहता है कि बाद में उसने क्या किया है, 5 लेमन्स को कहता है सेल्स देम एट 5 फॉर रेट 2। कहता है 5 लेमन्स को 2 रुपए में सेल किया है, जैसे यानी 1 रुपए के 3 लेमन्स लिए हैं, फिर बाद में क्या किया है, सेल किए हैं 5 लेमन्स 2 रुपए के, उसको प्रॉफिट ही हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सवाल को जब मैं इसको करूंगा ना फिर आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिससे खरीदी जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 लेमन्स कितनी है वो देख लें आप। 3 लेमन्स की कितनी है? ₹1। 1 रुपए के 3 आए ना, तो देखें 50 रुपए के फिर कितने आ जाएंगे? 50 रुपए के कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ लेमन्स फॉर रेट, यानी 50 रुपए के कितने आ जाएंगे देख लें आप। 1 रुपए के 3 आए तो 50 के 150 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 से तो 150 आ जाएंगे। इसके लेमन्स आ जाएंगे 50 रुपए, यानी 150 लेमन टोटल बनते हैं। अब सेल प्राइस देखते हैं। सेल प्राइस फॉर 5 लेमन्स, सेल प्राइस फॉर 5 लेमन्स वो उसने बताई हुई है कितनी, देख लें आप। 5 लेमन्स कितने में सेल किए उसने? 2 रुपए के, तो यहाँ पे लिखे 2 रुपए के। अब यहाँ पे लिखते हैं सेल प्राइस 1 लेमन फॉर 1 लेमन। 1 लेमन की कितनी होगी? 2 रुपए में 5 है, तो 1 रुपए में कितना होगा? 2/5 होगा। तो 1 लेमन की प्राइस आ जाएगी हमारे पास बच्चों 2/5। तो इसको हम क्या करेंगे? अब ये तो 1 रुपए की आ गई, तो 150 लेमन टोटल थे, तो सेल प्राइस ऑफ 150 लेमन कितनी हो जाएगी? सेल प्राइस ऑफ 150 लेमन। तो देखें एक की जितनी आई होती है उसको 150 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जब इसको आप करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 30, ये हो जाएगा 60 रुपए। यानी 150 लेमन उसने 60 रुपए के सेल कर दिए हैं, 50 के लिए थे, तो 10 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है उसको? 60 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा? 10। प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? देखिए ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये 10 आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है इसकी। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको पता ही होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट, पिछले सवाल में भी हमने देखा था, बटा कॉस्ट प्राइस ज़रब 100%। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 और 100%, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये 0 इससे गई, तो ये 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, तो ये आ जाएगा 20% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 675 ईच। कहता है 25 ट्रांजिस्टर खरीदे गए हैं और हर ट्रांजिस्टर 675 रुपए का है। यहाँ तक अभी रुके, अभी यहाँ तक रुके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक पहले सवाल लिखे। यहाँ पे लिखे कॉस्ट प्राइस फॉर 1 ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर की जो कॉस्ट प्राइस उसने बताई पहले वो लिख लो। कितनी बताई है? एक ही 675। लेकिन उसने कितने खरीदे? 25। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सबकी निकालनी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर 25 ट्रांजिस्टर्स। तो 25 ट्रांजिस्टर की निकालते हैं। साफ ज़ाहिर है बच्चों, कोई मसला नहीं, इसको 25 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा
16,875। तो ये 25 ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस आ गई। कहता जब उसने लिए हैं, इतने में उसने लिए हैं, बाद में कहता उसको टेलर हैज ए टोटल गेन, कहता उसको उसने सेल कर दिया है, जब सेल किया तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ है 2700 का। तो सावधान है, ये कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो सेल प्राइस फिर कितनी होगी, ये रकम होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, तो सेल प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स। तो सेल प्राइस अभी हम 25 ट्रांजिस्टर की निकालें, पहले कॉस्ट प्राइस निकाली 25 रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स की, तो अब सेल प्राइस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16,875 जमा करेंगे 27,000। तो जब इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 19,757। तो ये 25 ट्रांजिस्टर की सेल प्राइस। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच, हर एक ट्रांजिस्टर की बताएं। ये तो 25 की इकट्ठी आई ना, तो एक ट्रांजिस्टर की कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर, सेल प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर। तो वन ट्रांजिस्टर की कितनी है, 25 की इतनी है, तो इसको 25 से डिवाइड कर दें, तो ये बच्चों है ये 75 आ रहा है, 875 ये आ रहा है बच्चों 19,575 ये इतना आएगा, ये गलती से लिखा गया, मैं ये रेज करके दोबारा लिख देता हूँ 19,575। तो 19,575 को करें ऊपर लिखें, तो 25 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो जब ये डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 783 रुपए। तो एक ट्रांजिस्टर कितने का उसको पड़ा 783 रुपए का। अब इसकी प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह तो नहीं निकालनी थी, सिंपल था, तो ये हमने इस तरह ये मुकम्मल कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, फिर उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, कहता है ए पेयर ऑफ शूज विच कॉस्ट, एक जूती खरीदी गई है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 320। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये काम करें, जो डाटा मिले वो लिख लिया, अगर 320 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, उसको सेल कर दी गई है 5% के लॉस पे। तो यहाँ पे सेल प्राइस उसकी हम अभी यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले इतना सवाल का हिस्सा करें, यहाँ तक करें पहले, बाकी बाद में करते हैं। लॉस परसेंट कितना है जी 5%, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस इतनी थी, 5% लॉस पे उसने सेल किया, तो कितना उसको लॉस हुआ पहले तो ये देख लें। तो 5% के लॉस पे सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखें लॉस फॉर 5%, कितना होगा 320 का 5% निकालें, 5% से मल्टीप्लाई कर दें, तो 320 को 5/100 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो बच्चों ये जीरो इससे गई, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, तो ये आ जाएगा 5 2 बार 10, ये 32 को 2 के करें ये 16 आ जाएगा। तो 16 रुपए उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो अब हम इसका 5% हमने निकाल लिया है, तो तो ये अब ये लॉस हुआ है, तो अब इसकी सेल प्राइस कितनी होगी, सिंपल है 320 में से 16 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये लॉस हुआ है, ये तो नहीं ना सेल प्राइस में आएगा, तो ये आ जाएगा 304 आ जाएगा। तो ये सेल प्राइस हमें मिल गई अगर 5% लॉस। सवाल का एक हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल। आगे व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, कहते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगी इफ इट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, कहता है अगर ये सेल किया जाए 20% के प्रॉफिट के हिसाब से। तो अब इसकी सेल प्राइस बताएं, जैसे 5% के लॉस पे सेल प्राइस बताई है, इसी तरह 20% के प्रॉफिट के हिसाब से भी सेल प्राइस बतानी है। तो यहाँ पे लिखें प्रॉफिट परसेंटेज, लिखें पहले क्या लिखें प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बताई है उसने 20%, तो प्रॉफिट फॉर 20%, प्रॉफिट फॉर 20% ये निकालेंगे। देखें कॉस्ट प्राइस इतनी है तो इसका 20% निकालें 320 बटा 3, इसका 20% कैसे आएगा 20/100। तो आपको पता ही है प्रॉफिट किस तरह परसेंटेज निकालते हैं, आपने ये सवाल कर लिए हैं काफी। तो 320 का हमने निकालना है 20%, तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से ये रकम बनेगी, ये जीरो इससे गया तो ये 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, 2 बचे 5 4 बार 20, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर 20%
प्रॉफिट फॉर 20% कितना हुआ 64। तो अब सेल प्राइस कितनी होगी, साफ ज़ाहिर है ये सेल प्राइस 320 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो 64 उसको प्रॉफिट है, तो 320 प्लस 64 करेंगे, तो अब सेल प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस इस सूरत में होगी 320 में ये प्लस करेंगे 384 आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से इसकी जो सेल प्राइस है बच्चों 384 रुपये। लेकिन यहाँ पे सवाल खत्म नहीं होता, आगे भी लिखा है फाइंड आल्सो, यहाँ से आगे देखें फाइंड आल्सो गेन परसेंट। अब कहता है प्रॉफिट की परसेंटेज बताएं अगर वही चीज कितने में सेल हो 360 रुपए की। तो देखिए 320 की खरीदी है, 360 में सेल करनी है, तो यहाँ पे पहले तो निकालें प्रॉफिट। ये कह लें ये हमारा, यहाँ पे हमारा कह लें इस तरह कह लें ये बी पार्ट है, ये वाला हमारा ए पार्ट है, यहाँ 3 हिस्से सवाल के उसने दिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमने निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज पहले तो प्रॉफिट निकाले ना, 360 का सेल किया है, 320 में लिया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है 40 रुपए का, ठीक है ना, प्रॉफिट 40 रुपए होगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, देखे ना उसने परसेंटेज पूछा है परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज करें, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है 40 का, कॉस्ट प्राइस कितनी 320, तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 0 से गई, तो ये 4 को करें 4 एक बार 4 4 8 बार 32, ये 7 0 वैसे ही, तो 8 10 × 10 100 100 बटा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा 8, सॉरी ये 7 परसेंटेज भी लगाया करें जब परसेंटेज का फार्मूला है, तो 100 बटा 8%। तो इसको हल कर लेते हैं साइड पे, 8 एक बार 8, ये 2 ये 0, 8 2 बार 16, ये 4 ये शारिया लगाएं 0, 8 5 बार 40, तो 12.5% इसको प्रॉफिट हुआ है अगर वो 360 रुपए का बेचे 320 को खरीद करके, 320 रुपए का खरीद के। तो यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज पूरी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।